हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ईवीएम के साथ भाजपा की हार असंभव नहीं। आज की चर्चा की शुरुआत एक सवाल के साथ है। क्या चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल से भाजपा को हराना असंभव है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बता सकते हैं, ताकि लोगों का रुझान सबके सामने आ सके। वैसे जब तक ईवीएम बैन नहीं हो जाता है, तब तक चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल असंभव है। इसीलिए राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि राजरत्न अंबेडकर जब तक यूएन में ईवीएम के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तब तक यहाँ के विपक्षी पार्टियों को ईवीएम के साथ ही चुनाव जीतने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ईवीएम को सामने देखकर विपक्ष खुद को कमज़ोर मानना शुरू कर देगा, तो फिर चुनावों में भाजपा की राह आसान हो जाएगी। वैसे भी राजरत्न अंबेडकर ईवीएम को बैन कराने के लिए जी जान से संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने कई बार देखा भी है कि उन्होंने ईवीएम के मुद्दे पर भाजपा और चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया है। खासकर यूएन में उन्होंने जिस तरीके से ईवीएम के मुद्दे पर दबाव बनाना शुरू किया है, दबाव एक बना रखा है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है कि जब देश में ईवीएम बैन हो जाएगा, ईवीएम जो है इतिहास बन जाएगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यूएन इतनी आसानी से ईवीएम को बैन करने वाला नहीं है। इसीलिए भारत के विपक्षी दलों को ईवीएम से भी चुनाव जीतने का गुर सीखना पड़ेगा। हालांकि ईवीएम से चुनाव लड़कर भी विपक्ष को कई सारे राज्यों में जीत हासिल हुई है। इसीलिए ऐसा मानना कि ईवीएम से भाजपा की हार नहीं हो सकती है, शायद पूरे तरीके से सही नहीं है। अगर हम उन चुनाव परिणामों पर गौर करें जहां भाजपा को हार मिली है, तो वहां एक बात सबसे ज़्यादा कॉमन नज़र आती है। वहां की जनता भाजपा से खफा हो चुकी थी। ऐसे में जानकारों का ये कहना है कि भाजपा वहां चाहकर भी ईवीएम में धांधली नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर ईवीएम में धांधली होती तो फिर जनता का गुस्सा फूट पड़ता और फिर शायद ईवीएम भी बैन हो जाता। तो मोदी को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए विपक्षी दलों को सबसे पहले जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। वैसे भी अगर एक बार जनता भाजपा के खिलाफ हो गई, तो फिर ईवीएम भी बीजेपी को जिता नहीं पाएगी। कुल मिलाकर राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि राजरत्न को ईवीएम के मुद्दे पर जीत हासिल होने तक विपक्ष को हिम्मत हारे बिना संघर्ष करते रहना चाहिए। तभी ईवीएम के साथ में भी भाजपा को मात मिल सकती है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।